आखिरकार क्यों होगी फांसी की सजा? क्या इतना बड़ा अपराध है कि सजा होना जरूरी है? आजाद भारत में पहली बार महिलाओं को मिलेगी फांसी। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है देसी ठेका.net मेरे यानी प्रखर के साथ में। इन सारी बातों के जवाब आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन 4 महिलाओं की जिन्हें भारतवर्ष में फांसी की सजा होने वाली है। चलिए मैं शुरू करता हूं। पहली 2 महिलाएं जिन्हें फांसी की सजा तय हो चुकी है, ये पुणे के यरवदा जेल में पिछले 23 वर्षों से बंद हैं और अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रही हैं। हाँ जी, इन 2 बहनों का नाम है रेणुका और सीमा। ये यरवदा जेल वही जेल है जहां पर कासाब को फांसी की सजा दी गई थी और संजय दत्त जी ने अपनी सजा यहीं पर काटी थी। रेणुका जो बड़ी बहन है, वहीं सीमा छोटी बहन है। इन दोनों को 42 बच्चों की हत्याओं के दोष में फांसी की सजा सेशन कोर्ट ने 2001 में तय करी थी। आपको बता दूं कि इनकी मां मतलब अंजना गावित जिन्हें एक ट्रक ड्राइवर से प्यार हो गया था, उन्होंने ट्रक ड्राइवर के साथ में काफ़ी समय बिताया। उसके बाद रेणुका का जन्म हुआ और रेणुका के जन्म के बाद उस ट्रक ड्राइवर ने अंजना को छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने एक सैनिक से विवाह किया और उससे जन्म लिया सीमा ने। और सीमा और अंजना आगे चल के एक हत्यारिन बन गई, वो भी छोटी मोटी हत्याओं की नहीं, बल्कि बच्चों के किडनैपिंग के मामले और उनकी हत्या करने के दोष इन पर लगे। किस तरह से ये चोरी किया करती थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इनका तरीका बड़ा सिंपल था। यह अस्पतालों में जाया करती थी, वहां से बच्चा चुरा कर लाया करती थी और चोरी की घटनाओं को दुकानों में, किसी भी शॉप में अंजाम दिया करती थी। अगर ये पकड़ जाए तो उस बच्चे को अपनी गोद से नीचे फेंक दिया करती थी, ताकि लोगों का ध्यान उनसे हटके बच्चों पे लग जाए। या तो बच्चा उस वक्त खत्म हो जाया करता था या उनके किसी लायक नहीं बचता था। ऐसा करते करते इन्होंने 1990 से 1996 के बीच तकरीबन 42 बच्चों की हत्या कर दी थी। वहीं महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र प्रदेश सरकार जो थी, उस वक्त इनकी खोज में बहुत आगे तक लग चुकी थी। ये सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे दर्दनाक और सबसे खतरनाक किडनैपिंग और हत्या का प्रकरण था जो अब तक सामने आया था। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने CID को इसकी जांच सौंपी और इन दोनों बहनों को 13 किडनैपिंग और 6 हत्याओं के मामले में दोषी पाया गया और फाइनली 2001 में सेशन कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा दे दी। वहीं उन्होंने आगे चल के 2004 में अपनी याचिका हाईकोर्ट में भी दी कि हमें उम्र कैद में सजा तब्दील की जाए, लेकिन इनकी सजा वहां से भी फांसी की ही मुकर्रर की गई। फिर उसके बाद उन्होंने दया याचिका तत्कालीन राष्ट्रपति के सामने रखी, लेकिन वहां से भी इनकी याचिका खारिज हो गई और ये दोनों बहनें आज भी पुणे की उस यरवदा जेल में अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रही हैं। अगर मैं दूसरी महिला की बात करूं तो इनका नाम नीलिनी सिंह है और ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या की दोषी पाई गई थी। उच्च न्यायालय ने इन्हें फांसी की सजा तय की थी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करा दिया था। इनकी दया याचिका तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी के समक्ष भी गई थी। अगर मैं तीसरी महिला की बात करूं तो इनका नाम सोनिया है। यह हिसार के विधायक रेलू राम की बेटी है। इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर 23 अगस्त 2001 को, मतलब संजीव और सोनिया ने मिलकर रेलू राम और उनके परिवार के 7 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी थी और इसके चलते उन्हें सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी थी। लेकिन 2005 में फिर से इन्होंने हाई कोर्ट में अपील करी। उसके बाद इनकी सजा फांसी से उम्र कैद हो गई, लेकिन फिर से 2007 में जब सुप्रीम कोर्ट में केस लगा तो इनकी फिर से फांसी की सजा तय हो गई। अब इन्होंने इस घटना को अंजाम इसलिए दिया क्योंकि प्रॉपर्टी की लालच थी और उन्होंने अपने परिवार के 8 सदस्यों की हत्या कर दी। अगर मैं चौथी महिला की बात करूं तो ये आजकल बहुत प्रचलित है क्योंकि इन्हें फांसी की सजा तय हो गई है, लेकिन इनकी दया याचिका अभी राष्ट्रपति जी के पास गई है। उन्होंने भी दया याचिका को खारिज कर दिया है और इनका एक छोटा सा बेटा भी है जो इनकी दया याचिका पर अनुरोध कर रहा है कि मेरी मां को फांसी की सजा ना दी जाए,
जिन्हें आप मीडिया में आजकल शबनम के नाम से देख रहे होंगे। शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी थी और ये हत्या सबसे दुखद और सबसे दर्दनाक थी, क्योंकि उन्होंने अपने एक 11 माह के भतीजे को अभी कत्ल कर दिया था। आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग के चलते ये हत्या को अंजाम दिया गया और सलीम ने कुछ दिनों के बाद ये कबूल कर लिया कि उसने शबनम के साथ मिलकर ये साजिश रची है और फाइनली उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन अभी तक इन चारों महिलाओं को फांसी नहीं हो पाई है। तो ये थी भारत की 4 महिलाएं जिन्हें फांसी की सजा होना तय है। इनके अपराध इतने संगीन, इतने दर्दनाक, इतने खतरनाक हैं कि जो इंसानियत को भी शर्मसार कर देते हैं। इनकी फांसी की सज़ा अब कब होती है, उसकी तारीख, माह, डेट यह तो तय नहीं है, लेकिन इनके अपराध ऊपर वाला भी शायद माफ ना करे। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में और इन 4 महिलाओं के बारे में, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार, लगातार देखते रहिए देसी ठेका.net।